श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा कहिए। जेहि विध राते धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राते धनी तेहि विध रहिए। कि 1 महीना तक आप परहेज करो, और 1 महीने के परहेज में यदि भगवान का चरण आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप मुझसे जरूर कह देना कि भाई चलो ये सब मैं कुछ जानता सुनता नहीं हूं, और आप अपने रास्ता पकड़ो और मैं अपने रास्ता पकड़ करके चल दूंगा। यदि नहीं हुआ तो भैरव ठेक को लगा कि अरे लोग जन्म जन्मांतर तक भजन भक्ति करता है, कथा चर्चा सुनता है, फिर भी भगवान के चरण नहीं मिलता। और यदि ये कह रहे हैं कि 1 महीना ही परहेज करो और 1 महीना में यदि परमात्मा का चरण मिल जाए तो बहुत सरल है। और ऐसे चर्चा सुनकर के तो आप खुश हो गई हैं, आनंद तो आता है, पर आनंद आने से ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो चर्चा है वह चर्चा सही में आत्मा तक पहुंचना चाहिए। मन पहुंचने देवे तब तो, क्योंकि वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं, पर मन उस रस को आत्मा तक पहुंचने नहीं देते, क्योंकि उनका खाना खुराक अलग ढंग का है। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि 1 महीने में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। श्री जी महाराज की बात को स्वीकार करके कहते कि चलो ठीक है कि हम पी बिना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैब, परदारा चोरी न कब, एती बात का परहेज करो इन बखत, तो तुमको होई प्राप्त पाओ सुख नित। उन्होंने कहा कि 4 चीज का परहेज, जो कल भी आपने सुना, कि मांस खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, और चौथा वो भी आप छोड़ दो। और उन्होंने कहा कि यदि 1 महीना ही ये सब नहीं करने से यदि हो जाता है तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपने जो आदेश दिया वह मैं पालन करने के लिए तैयार हूं। और भैरव सेठ ने श्री जी महाराज के सामने में कहा यदि इतना ही करने से हो जाता है तो मैं यह छोड़ने के लिए तैयार हूं। यह सुकन सुन भैरव ने कहा, यह बात है सहल, यह अवश्य मोको करना, ये छोड़ दई दज्जाल गैल। इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म, तो और क्या चाहिए हमको यह दिखाओ तुम। उसी वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोर, उदक धराया 4 वस्तु का, दई श्रवना आत्म जोर। श्री जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि यदि इतने सरलता से हो जाए तो आज से ही मैं प्रण करता हूं। हाथ में जल ले लिए, संकल्प किए, और संकल्प करके उन्होंने कहा कि आज से मैं 1 महीने के लिए यह प्रण लेता हूं कि ये 4 वस्तु हम छोड़ देते हैं, इसको त्याग देते हैं। और उसी समय लालदास जी महाराज कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा पीने वाला होता है हुक्का खबर पड़े ना, जिसमें क्या क्या डाल दिया जाता है, और इसके बाद में दूर रख करके, और बड़े बड़े जो सेठ लोग रहते हैं ना, बस अपने गादी पे बैठे रहते हैं और जोर से, खूब जोर से गड़गड़ाते हैं, उसके आवाज आता है। फिर पता नहीं उनको मस्ती आता हो या जो भी हो, कोई नशा है। उनके सामने में रखा था, उसी समय उन्होंने हुक्का को उठाया और जोर से पटक दिया, फूट गया। क्योंकि न रहे बांस न बजे बांसुरी, हुक्का रहेगा तो फिर पीने का मन होगा, और हुक्का ही नहीं रहेगा इसलिए पीने का मन होगा ही नहीं। और संकल्प उन्होंने कर लिया, और घर में भी जाकर के लालदास जी कहते कि रसोई मिने मने भई, मांस मछली करो जिन कोई, हमारी रसोई जुदी करो, हो गया विरक्त सोई। लालदास जी ने कहा कि उनको बैराग हो, और घर में अपने पत्नी से जाकर कह दिया कि बस आज से हमारे लिए ये मांस मछली वगैरह जो भी कुछ है सब बिल्कुल आप बंद करो, मैं विरक्त हो गया, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान को चरण को प्राप्त करना है, भगवान की कृपा मुझे चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा। इतना तो सुनना था कि घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें। अब घर के लोग जो थे सब झगड़ना शुरू कर दिया कि घर में मेन आदमी भैरव ठक्कर यदि न खाए तो फिर ये हो जाता है कि किसके लिए बनाए, क्यों बनाए। पर भैरव ठक्कर ने कहा कि भाई हम आप लोगों को नहीं रोक रहे, सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूं।
तो घर के लोग चिल्लाने लगे कि भाई यदि आप नहीं खाओगे तो फिर हम किस लिए बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आपके लिए अलग से ये सारा झंझट कौन करेगा। फिर इसके बाद में जिस संत के पास बैठ करके चर्चा सुन रहे थे उन्हीं के प्रति वो लोग भी बरबर करने लगे कि ये कहाँ से संत आ गए, कैसा उपदेश दिया कि ये सब कुछ खाना पीना छोड़ दिए, बैराग हो गया। अब उनके घर के लोगों को बहुत दुख हुआ, इसलिए तो उन्होंने कह दिया कि इनका पिंड तो इनसे था, इन पर गुजरान, ताको क्यों छुरावत सुकन कहे बिन पहचान। उन लोगों ने कहा कि अरे वाह, इसी से तो हमारा सेठ जी को चल रहा था, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। आज भी बहुत से लोग होते हैं ना, कुछ जो गुटखा खाता हो, सिगरेट पीता हो, बीड़ी पीता हो या द्राक्ष के पानी वगैरह पीता हो, उनको समझाओ ना तो वो कहेंगे क्या कि ये तो मैं बहुत बचपन से पीता आ रहा हूं, ये तो छुटना बहुत मुश्किल है। तो कुछ उनके सपोर्टर होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई इसी पे तो इनका शरीर चल रहा है, इसी से तो ये काम कर पा रहे हैं, नहीं तो ऑफिस में जाकर के भी नींद आ जाए, न खाए न पिए, तो ऐसा भी लोग कहते। इसलिए घर के जो पत्नी है उनकी वो कहने लगे कि इसी मांस के ऊपर में तो इनका शरीर चल रहा है, और यदि ये मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे तो इनका शरीर कैसे चलेगा। इसलिए क्योंकि चलाना तो उनको शरीर है, यदि वो बंद हो गया, वो नहीं ले आएंगे, फिर हम कैसे बनाएंगे। तो घर के लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। फिर भैरव सेठ कहते हैं कि भैरव सेठ खिंचकर कहा कि लिया परहेज मैं कोई दिन, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा, जो दाखिल न हो मोमिन ना। उन्होंने समझाया धैर्य से घर के लोगों को कि काहे घबराते हो, शांत रहो, अपने यहाँ संत आए हैं, मेहमान आए हैं, और उनके बारे में यदि आप कुछ कहते हो तो उनको भी दुख होगा, इसलिए आप शांत रहो। धीरे से समझाते कि घबराओ नहीं, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि 1 महीना में कहीं भगवान का चरण प्राप्त होना है। पर यदि संत ने कहा तो मैंने संकल्प ले लिया, इसलिए घबराओ नहीं, 1 महीना तक के लिए ही मैंने परहेज लिया, और यदि भगवान का चरण यदि मुझसे फिर प्राप्त नहीं हुआ तो फिर मैं ये खाना पीना शुरू कर दूंगा, इसलिए तुम शांत रहो, घबराओ मत, चिंता मत करो। घर के लोगों को उन्होंने आश्वासन दे दिया। लालदास जी कहते हैं कि यो दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन सुन, मुख अपने मैं जन्म भर को छोड़िया, ये चारों वस्तु निषेध, वस्तु भई मोहे प्राप्त पाया, माया मोहे माया माहे भेद। जब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन, क्योंकि अब तक क्या था, जो दूसरे का मांस खाता था, शराब पीता था, झूठ बोलता था, इससे क्या है, मन स्थिर नहीं रहता था, चंचल नहीं रहता था। और ऐसे चंचल मन और अस्थिर मन में और अपवित्र मन के द्वारा, क्योंकि मन मीडिएटर है, कान से हम सुनते हैं, आंख से हम दर्शन करते हैं, मुख से हम प्रभु का नाम लेते हैं, पर इन सभी इंद्रियों के साथ यदि मन नहीं है तो फिर उसका लाभ आत्मा को नहीं मिलेगा। और जब तक आत्मा, क्योंकि शरीर के मालिक आत्मा है, और लाभ किसको मिलना चाहिए, आत्मा को मिलना चाहिए। और आत्मा को जब तक लाभ नहीं मिलता है तो भले आंख को जितना, क्योंकि कोई कंपनी हो ना, और कंपनी में बहुत से नौकर काम करने वाले होते हैं, पैसा होता है, पर वो सारे के सारा पैसा मैनेजर के द्वारा कंपनी के जो मालिक है उसके पास में नहीं जाएगा, तो फिर वो कहां से नौकर को पेमेंट करेगा, करेगा क्या। तो मैनेजर के पास से पैसा जो कंपनी के मालिक के पास में जाना चाहिए वो जरूरी है, वो यदि नहीं जाता है तो फिर नौकर को भी पैसा पेमेंट होना मुश्किल है, बेचारा मेहनत तो करता है। इसीलिए आंख दर्शन करने के लिए तो आ गई यहां पे, पर आंख के साथ में मन नहीं है तो फिर आंख दर्शन नहीं कर पाता। कान यहां पे आ गए हैं सुनने के लिए, पर कान के साथ में मन नहीं है तो फिर सोचते रहेगा मन की बरसात हो रहा है, घर में खिड़की दरवाजा वारी कहीं खुला हो, कुछ भीग रहा होगा तो, और घर में कहीं बच्चे सोया है, जग गया होगा, रो रहा हो तो मन क्या करता है, कान को उठा के ले जाता है, आंख को उठा के ले जाए, जुबान को उठा के ले जाए। सिर्फ शरीर ही यहां पे रहता है पर मन ले जाता है बेचारा। और मन अस्थिर नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तो उस अपवित्र मन के अंदर में ब्रह्म ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। और ब्रह्म ज्ञान जब तक प्रवेश नहीं करता है तब तक जागृति नहीं होता है,
तब तक परमात्मा उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए इस संसार के अंदर में जो पंचभौतिक शरीर, इस शरीर के अंदर में जो भीतर बैठा हुआ मन है, भीतर के इंद्रिय, वह बाहर और भीतर के दोनों को जोड़ के रखता है। बाहर के जो इंद्रिय हैं वो नौकर है, उनसे काम करवाता है, पर कब कि मन उसके साथ में रहता है। तो जब मन साथ में है कान के, तो कान अच्छी तरह से सुन करके और उस रस को क्या करेगा, मन को देगा, और मन क्या करेगा, आत्मा को ला करके दे देगा। और आत्मा को जब मिल गया परमात्मा का नाम, परमात्मा की लीला, परमात्मा का स्वरूप, शोभा श्रृंगार, तो धीरे धीरे आत्मा को परमात्मा मिलना शुरू हो गया। पर मन इतना अपवित्र है भारत ठक्कर का खाने पीने से कि वह सुनता तो है, अच्छा लगता है सुन करके, पर सुना हुआ जो शब्द है वह आत्मा तक पहुंचाता नहीं है, वहीं से वहीं रिटर्न कर देता है मन, अपवित्र मन रिटर्न कर देता है। इसलिए 15 दिन 20 दिन तक सुनाने के बाद में भी भैरव ठक्कर के ऊपर में कोई असर नहीं पड़ा। पर जब उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प लेकर के छोड़ दिया, तो तीसरे दिन में लालदास जी महाराज के तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्तु निषेध, वस्तु भई मोहे प्राप्त पाया माया माहे भे। तीसरे दिन सुनते ही उन्होंने कहा कि मैं महीना के लिए नहीं बल्कि आजीवन के लिए मैं यह सब कुछ छोड़ रहा हूं, इससे मुझे वैराग हो गया और भगवान का चरण भी मुझे प्राप्त हो गया। संसार में से मोह से वह अब उठना शुरू हो गया। यह है हमारे भैरव ठक्कर का। इसलिए हम सारे सुंदर साथ को भी याद करनी चाहिए, कुछ बातें इसमें से सीखनी चाहिए हमें, बहुत से सुंदर साथ। और मैं उनसे कहता हूं कि जिस परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर, बुद्धि, मुख, नाक, कान, जुबान सब दिया है, और जैसे इतना सुंदर मुख और उस मुख से जो भगवान का नाम जाप करना चाहिए, मेहर सागर का पाठ करना चाहिए, निज नाम का पाठ करना चाहिए, अच्छन भजन कीर्तन करना चाहिए, और ऐसे मुख में जो अखाद्य वस्तु है उसको हम डाल देते हैं। और बहुत से सुंदर साथ को मैं देखता हूं कि मसाला भी खा करके आएंगे और मंदिर में पारायण भी पाठ करते रहेंगे, दर्शन भी करते रहेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो वह मालिक परमात्मा जिसने इतना सुंदर शरीर, सुंदर मुख, सुंदर अच्छी बुद्धि दी है, फिर उनको दुख होता है। कोई अच्छा माता पिता हो और अपने बच्चे के ऊपर में खूब विश्वास हो, उसको पैसा दे बिजनेस करने के लिए और उसका मिस यूज करता हो, गलत उपयोग करता हो, तो फिर माता पिता क्या सोचते हैं कि ये नालायक है, इसको नहीं देना है पैसा, अब इसको छोड़ दो, अपने जीवन में जो भी कुछ करना है वो करेगा, उसको दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। इसी तरह से परमात्मा के दिए गए इंद्रियों को जो दुरुपयोग करता हो, तो परमात्मा भी फिर उसे छोड़ते नहीं है, उनको पनिशमेंट मिलता है। कि जितना सुंदर मुख, और ऐसे मुख से परमात्मा का नाम लो जिस समय में वो सब कुछ खाओ पियो मत, और न खाने पीने से जो उन्होंने एक विधान बनाया वही वस्तु हम खाएं, वही पिएं, और इसके बाद में परमात्मा के अपने मुख से भजन करे, कीर्तन करे, चिंतन मनन करे, मंत्र को जाप करे, मेहर सागर को पाठ करे, तो वह खुश होंगे और फिर हमारे ऊपर में उनकी कृपा बरसती रहेगी कि अच्छा है, खूब देंगे, खूब देंगे। कि परमात्मा के दी गई संपत्ति को जो खूब अच्छे ढंग से उपयोग करता हो, तो परमात्मा खूब खुश होकर के उनको देते हैं कि हमारा नाम समाज में रोशन कर रहा है, हमारी कीर्ति, हमारा यश ये बढ़ा रहा है, उनको देते हैं। पर परमात्मा के दिए गए वस्तु को जो दुरुपयोग करता हो, खाने में, पीने में, और इस तरह से दुरुपयोग होता हो, तो फिर उसी को कभी गूंगा बना देते हैं, कभी मंद बुद्धि बना देते हैं, और कभी मुख में और भी कुछ कर देते हैं। यह परमात्मा के तरफ से दंड मिलता है। जैसे भैरव ठक्कर ने छोड़ा, तीसरे ही दिन हुआ कि परमात्मा की इतना बड़ा अनुग्रह। पर कहोगे कि भाई भैरव ठक्कर इतना कर रहा था तो उसको क्यों नहीं दंड मिला? क्योंकि प्राणनाथ जी क्या है? काजी है, तख्त पे बैठे हैं, न्यायी है, न्यायाधीश। और न्यायाधीश यदि तख्त पे बैठ करके न्याय कर रहा हो ना, और सामने वाला दोषी व्यक्ति यदि प्रार्थना करे, गिड़गिड़ाए चरणों में बार बार, तो कहता कि चलो ठीक है, इस बार एक उसको माफ कर दो।
तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज इस जगत के अंदर में आए तो किसी को दंड नहीं, सबको माफ करने के लिए, कृपा करने के लिए आए। इसलिए वो मेहर के सागर आज बात हुई थी ना, वो कृपा करने के लिए सबको माफ कर देते हैं। पर कब तक? कि जब तक वो हैं तब तक। और उनके चले जाने के बाद में जो उनका कानून है वो कहेगा कि हमारे समय में माफी नहीं है, जैसा कर्म वैसा फल। महामती प्राणनाथ जी महाराज का इस समय में कानून चल रहा है। आप प्रगटवाणी का प्रसंग आएगा ना, उसमें बात आती। लालदास जी महाराज कहते हैं कि जब उनको ऐसा हुआ तो अब भैरव ठक्कर दीक्षित हो गए। यह आया यो साथ में परा शहर में शोर, तब दज्जाल लगा पुकारने, बरा जो किया जोर। अब भैरव ठक्कर को जब कुछ ऐसा अनुभूति हुआ, कुछ ऐसा एहसास हुआ कि सही में परमात्मा का झलक, जिस ब्रज की लीला रास की लीला हो रही, तो ऐसे ब्रज की लीला के स्वरूप का जो कुछ अंश उनको झलक मिला तो उनको आनंद हुआ। और फिर इसके बाद में आत्मा ने साक्षी दी, मन ने विश्वास करके कहा कि भाई अब इनसे दीक्षा ले ले। तो जैसे अन्य सुंदर साथ ने दीक्षा ले ली, इसी तरह से भैरव ठक्कर ने भी दीक्षा ले ली। और भैरव ठक्कर इस आवासी बंदर के बहुत बड़ा पैसा वाला सेठ आदमी। और जैसे ही शहर में लोगों को पता चला कि संत आए हैं भैरव ठक्कर के यहाँ, उनको तो उन्होंने खाने पीने से छुड़ा दिया और उनको उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। तो घर के लोग तो ऐसे ही गड़बड़ मचा रहा है। और समाज के जो लोग थे वो लोग भी आ गए इनके पास और इनसे झगड़ना शुरू किया कि ये आपने क्या किया, ये क्या करा आप। भैरव ठक्कर ने कहा कि भाई हम तो आप सबों से किसी से कहा नहीं, मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। और भैरव ठक्कर अपने पूरे जिंदगी के लिए श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए। और इसके बाद कहते हैं कि सखी बाई आई साथ में, तीन संग आया गोवर्धन, लगे भणशाली निंदा करने, ये कहाँ से आए मोमिन। और भी सुंदर साजी ने दीक्षा ली और कुछ लोग जो है आकर के निंदा करना शुरू कर दिए। इसी समय में होता क्या है, तो एक भणशाली एक जाति है, ग्रुप, वो सब आ गए भैरव ठक्कर के पास और इनसे लड़ना आपने शुरू किया कि भाई आप अपने यहाँ घर पे संत को रखे हो और इसलिए हमारे घर के सारी महिलाएं रात्रि में आकर के चर्चा सुनते हैं, इसलिए अच्छा नहीं। भैरव सेठ ने कहा कि भाई ये कोई गलत काम तो है नहीं, और यदि आपको ऐसा कुछ लगता हो तो मुझसे क्यों झगड़ रहे हो? आप अपने घर की लुगाई को क्यों नहीं रोक रखते हो? मुझे पास में क्यों आते हो? फिर इसके बाद में घर के जो अपने धर्मपत्नी उनके पास में गए, उनसे झगड़ना शुरू किया। तो उनकी धर्मपत्नी ने खुद उनसे कहा कि भाई एक तो ऐसे यह इलाका कि यहाँ पे कोई साधु संत नहीं आते हैं, कोई कथा चर्चा उपदेश नहीं है, पर हम लोगों के पूर्व जन्म का कुछ ऐसा संस्कार, ऐसा कुछ धर्म के जिस वजह से ये संत पधारे हैं, कथा सुन रहे हैं हम लोग और हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला है। पर इसमें हम कोई गलत तो करते नहीं, कोई बुरा काम तो है नहीं। जब अपने घर की धर्म पत्नी को भी नहीं समझा पाए तो फिर किसी ने कहा कि भाई देखो ये सारी की सारी जो महिलाएं की टोली जाती है ना, यहाँ पे एक वृद्धा है महिला डोशीबा, ये तेजबाई, इसे जाकर के यदि पकड़ें और इनको हम यदि समझाएं कि भाई आप जाती हो इसलिए सारी की सारी महिलाएं जाती है सुनने के लिए, इसलिए आप मत जाओ। लालदास जी महाराज कहते कि सबसे पहले भैरव ठक्कर को इन्होंने रोका। भैरव ठक्कर ने जवाब जब दिया तो फिर उस अपने धर्मपत्नी के पास गए और उन्होंने जब इनको समझा लिया कि हम तो जाने ही वाले हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जैसे गोपी ने कहा था कि हमारे पति देव का यदि अधिकार है तो सही में हमारे शरीर के ऊपर में अधिकार है, उसके वो मालिक है। पर इस शरीर के अंदर में जो आत्मा है उस आत्मा के मालिक तो सही में कौन है? परमात्मा है। इसलिए यदि कुछ भी करना चाहे तो शरीर के साथ में करे, शरीर छोड़ दे। इसी तरह से इस भंसाली जाति के जो महिलाएं थे इन्होंने भी कहा, क्योंकि आत्मा जागृत हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने सब पतियों से कहा
कि यदि आपको कुछ कहना भी है, सुनना भी है, तो आपको यदि हमारी शरीर के ऊपर में अधिकार है तो लो, ये शरीर को हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, पर हम तो कथा सुनने के लिए जाएंगे ही, हमारी आत्मा तो वहीं पे, हमारा मन तो उन्हीं के चरणों में है। ऐसे भी कहने वाले उस समय में थे। और इसीलिए कहा गया कि धर्म में सबसे यदि आगे बान तो महिला सुंदर साथ। यहां भी आप देख रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि इनको धर्म के लिए अधिक भूख है, अधिक प्यास है, जिज्ञासा है। श्री जी महाराज के समय में भी उन सबों ने कहा यदि आपको कुछ कहना है तो अपने इस शरीर पे कह लो जो भी, पर हम तो जाना ही जाना है हमें। और फिर वह जाते ही जब उस दोषी बाग के पास में गए, उनको जब उन्होंने समझाया तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्या कह रही हो, हमारी अवस्था देख रही हो, हम कितने 70-80 बरस के, और इस समय में यदि हम भजन न करें, कीर्तन न करें, प्रवचन कथा न सुने तो फिर हमारी मुक्ति कैसे होगी। क्योंकि अन्य लोग तो ये समझते हैं ना कि भाई अभी छोटी अवस्था है, युवा अवस्था है, अभी भजन भक्ति करके क्या। पर जब अंतिम अवस्था हो उस समय भी यदि भजन भक्ति न होगा तो फिर पश्चाताप होगा ना। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई देखो, रोकना है तो आप अपने घर में जा करके अपने धर्म पत्नियों से कहो, मुझसे क्यों कह रहे हो, हम तो इतने अवस्था के हैं, इसलिए हमें तो जाना ही जाना है। फिर उन लोगों ने कहा कि माते आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप जो जाती हैं इसलिए आपके पीछे पीछे ये सारी की सारी महिलाएं जा रही, इसलिए यदि आप न जाओ हमारे लिए न जाओ, यदि आप नहीं जाओगी तो फिर ये सारी महिलाओं को जो जाना आना है ये सब भी बंद हो जाएगा। इसलिए आपसे हम यही प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो मानने वाले नहीं है, जो भी कुछ हो जाए हम तो जाएंगे ही जाएंगे। और वो लोग भी आ रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं, क्योंकि रात में भी चर्चा हुआ करती थी। इसलिए वहां पे समुद्री इलाका में रहने वाले ऐसे बहुत से सुंदर साथ वहां पे चर्चा सुने और इस श्री जी महाराज के धर्म में आकर के, उनके चरणों में आकर के उन्होंने से स्वत ग्रहण किया। श्री लालदास जी कहते हैं कि ये तो पूर्व अंकुरते प्रापत भय चरण, तीन आरे तुम होत हो हमारे ही दुश्मन। हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम, देह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देत है हम। वही लोग कहने कि हमारी आत्मा तो परमात्मा के चरणों में, और यदि देह की बात है, शरीर की बात है, तो वो भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। इस तरह से उस आवासी बंदर के अंदर में श्री जी महाराज की चर्चा हुई। वह थी शहर में सिरदार, तीन आगे करी अरज, तुम दिन जाओ साध पे हमारी ये गरज। जब उनसे कहा तो उन्होंने यही जवाब दिया, और इसके बाद फिर सारे के सारे लोग वहां पे चर्चा सुन रहे हैं और खूब आनंद मंगल हो रहा है। इस तरह आवासी बंदर में भैरव ठक्कर के यहाँ रहकर महामती प्राणनाथ जी महाराज ने अपने मुखारविंद से जब ब्रजरास की चर्चा सुनाए, और उससे वहाँ पे समुद्री इलाका में रहने वाले बहुत से ऐसे भाई और बहनें आकर इस निजानंद संप्रदाय में दीक्षित हुए, जिन सबों का नाम भी इस वितक में है। जब महामती प्राणनाथ जी ने देखा कि यहाँ पे 2-3 महीने हो गए, अब जो हमारा एक लक्ष्य था कि किसी भी तरह से भैरव सेठ को जगाएं, यह आत्मा भी जग गई। अब श्री जी महाराज भैरव ठक्कर से आपने कहा कि अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना है। पर जब आत्मा जग जाती है, आत्मा को परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है, और आत्मा जैसे पहचान कर लिए कि सही में ये महामती प्राणनाथ प्राणनाथ है, हमारे आत्मा के मालिक है, और ऐसे प्राणनाथ यदि पुनः अपने प्रियसी अपने आत्मा से कहे कि अब मैं प्रस्थान करना चाह रहा हूं, तो कोई भी आत्मा कैसे जाने दे। जिस भैरव ठक्कर ने अपने परिवार के लोगों को छोड़ दिया, समाज के लोगों को छोड़ दिया, और सिर्फ महामती प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में समर्पित हो गए, उनकी आत्मा जग गई,
तो वह आत्मा अब बिल्कुल श्री जी के चरणों से जुदा नहीं रहना चाहती। श्री जी ने कहा कि भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साथ, श्री जी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ। जब इत मास 2-3 भये रजा मांगी, जब हम जाएं उन देश में उन रोई बातें करी। तब वह भैरव ठक्कर रो करके बात करने लगे कि जो एक दिन वह आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं है, और जागृति आने के बाद, पहचान आने के बाद में जैसे श्री जी ने जाने की बात की तो भैरव ठक्कर के आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी। भैरव ठक्कर ने कहा कि हमको क्यों इत छोड़ोगे कर असनाई धाम, हमारी सूरत बांधी एक तुमसे, हमें रहिया न कोई काम। आखिर महामती प्राणनाथ जी महाराज के जुबान से निकला हुआ शब्द और वह भैरव सेठ के अंतर आत्मा तक पहुंच गया था। और भैरव सेठ कह रहे हैं कि अब आप कैसे जाओगे यहां से, हमारी आत्मा तो आपके चरणों में लिपट गई। इसलिए भैरव ठक्कर ने कहा कि हमारी सूरत बांधी एक तुमसो, हमें रहिया न कोई काम, हमारा तो संसार में आपके सिवाय, आपकी चर्चा के सिवाय दूसरा कोई काम ही नहीं है। इसलिए आज दिन में चर्चा हुई थी कि आत्मा को जब एक बार झलक मिल जाए उस परमात्मा का, तो जो संसार बहुत अच्छा लगता था, जो भोजन बहुत अच्छा लगता था, जो दृश्य बहुत अच्छा लगता था, वही उसे अग्नि के समान लगना शुरू हो जाता। और आत्मा को परमात्मा मिल जाए तो परमात्मा से बढ़कर के इस संसार में शरीर के लिए और क्या हो सकता है, आत्मा के लिए क्या हो सकता है। इसलिए अब जब श्री जी महाराज ने जाने की बात की तो भैरव ठक्कर ने कहा कि हमारा तो आपके चर्चा सुनने के सिवाय दूसरा कोई काम ही नहीं है। इसलिए श्री जी से कहते हैं कि श्री जी ये दिल विचारिया, जो कदी बरस रहे बे एक, तो साथ आवे सनेसों एक से होए आने। कि यदि यहाँ पे तो 2-3 महीना भी हुआ, पर 1 वर्ष भी यदि मैं इस आवासी बंदर में रह गया तो और भी सुंदर साथ आएंगे, इस वाणी से खिंच करके आएंगे, कृष्ण की लीला को सुन करके आएंगे, कृष्ण के स्वरूप, कृष्ण का नाम आकर्षण, इसलिए आएंगे। पर धनेश्वर देवचंद जी महाराज की बात उनको याद आई, कहते कि बात बड़ी है करनी, आवे सकुंडल सकुमार, विस्तार हुई ब्रह्मांड में जाको वार ना पार। एक ही लक्ष्य उनको है कि धनेश्वर देवचंद जी ने कहा था कि इस जागरी ब्रह्मांड में 2 महान विभूति, महान आत्मा आई है, और दोनों 2 ग्रुप में आए, 2 जाति में आए, 2 कौम में आए, एक शकुंडल और दूसरे शकुमार। श्री देवचंद जी ने कहा कि जब ये दोनों जग जाएंगे तो ये दोनों आत्मा के जग जाने के बाद अपने आप सभी जगह से ब्रह्म प्रियाएं खिंच करके आ जाएगी। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज जागने भी करते जाते हैं, और लक्ष्य जो उनका है कि वह आत्मा कहाँ होगी, वह आत्मा कहाँ होगी, वह आत्मा कहाँ होगी। इसलिए भैरव ठक्कर जब निवेदन किया तो भैरव ठक्कर की बात को सुन करके श्री जी ने विचार किया कि यदि 1 वर्ष भी यदि मैं यहाँ पे रहूंगा तो सुंदर साथ थकेंगे नहीं, संख्या बढ़ती ही जाएगी, पर जो मूल मेला होना है, जहाँ पे 24,000 ईश्वरी सृष्टि, 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 36,000 की जहाँ पे मेला होनी है, वह समय, वह कहाँ होगा स्थान, वह समय कब आएगा और वह आत्मा कब जगेगी, जो हमारा मूल एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य लेकर के आप वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक ही बंदर अटके, क्या राज करना ये तो हमें ना छोड़ता। आज इन बखत श्री जी मन में विचार की कि यदि हम यहीं पर एक ही जगह राजेंगे तो क्या मुझे भी इन लोगों की तरह राज करना है, एक ही जगह रह करके। और सुंदर साहब तो कभी छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए आपने कहा कि ये तो हमें ना छोड़त, आज इन वक्त नहीं छोड़ रहे हैं, पर हमें तो आगे और भी काम करना है। इसलिए यह विचार नित्य करे, देखे तरफ श्रीराज, 700 चित्त बांध चला, धाम के सुख काज। श्री जी महाराज ने विचार किया कि सुंदर साथ को दिल को तोड़ के भी कैसे जाए, कि जो सुंदर साथ आप श्री जी महाराज के चरणों में जिनकी आत्मा बंध गई है, जिनसे स्नेह से आप बंधे हुए हैं, ऐसे पवित्र आत्मा को भी स्नेह के बंधन तोड़ के कैसे हो जाए। इसलिए अब उन्होंने राजी से प्रार्थना की,
बार बार मन में विचार करें कि अब आगे यहाँ से कैसे बढ़े, पर सुंदर साथ आज्ञा दें, रजा दे कि ठीक है आप जाएं, ऐसे कुछ हुक्म हो। लालदास जी कहते कि उसी समय में हुक्म क्या होता है, यह तो कारज कारण साथ आज साथ काटना ठौर ठौर, तिस वास्ते ऐसा चाहिए। तब आई बाती न, और एक क्या हुआ काम कि हुक्म हुआ तागीर का, वहां नए की आमदान, तब रात को लगे भागने जहां तहां निदान। जब राज्य से आपने प्रार्थना की कि ऐसे सुंदर साजी को, प्रेम बंधन को तोड़ के मैं यहां से कैसे निकल सकता हूं, जब तक ये न कहें, उसी समय में क्या हुआ, तो वहां पे एक नए हाकिम का आगमन हुआ। और लोगों ने जब सुना कि नया हाकिम आ रहा है, बहुत ही कड़क है, और धर्म के प्रति जब प्रचार प्रसार यहाँ ये हो रहा है, तो लोग और अधिक छानबीन करेंगे और खोज करेंगे, इसलिए सारे के सारे भगने लगे, सारे के सारे भगने। और ये स्थिति आ गई कि लालदास जी महाराज कहते कि जो भैरव सेठ श्री जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं कि मुझे छोड़ के आप कैसे जा सकते हो, ऐसे भैरव सेठ को भी हो गया कि संकोच भयो भैरव को रखने के अपने लड़के, इनको कहाँ छिपाऊंगा, बात आवे ना दिल में ने। फिर भैरव सेठ को ऐसा हो गया, क्योंकि राजी का यह हुक्म कि जिससे सुंदर साथ का प्रेम भी रहे, प्यार भी रहे, और यहां से आप प्राणनाथ जी आगे भी निकल पाए। इसलिए राजी महाराज ने ऐसा हुक्म किया, नया वहां पे हाकिम आया और वहां पे हलचल मच गया। भैरव सेठ को भी ये स्थिति हो गई कि अपने लड़के को भी घर में कैसे बचा करके रखे, तो फिर वहां पे श्री जी महाराज को कैसे रख सकते हैं। इसलिए लालदास जी को कहते हैं कि इनको कहाँ छिपाऊंगा, बात आवे न दिल मिने, कि अब मैं महामती प्राणनाथ जी को, श्री जी को, सदगुरु को कहाँ पे छुपा के रखूंगा, ऐसा मन में इनको विचार हो गया। उसी समय में फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि तब रजादई राज को नाव पर बैठ गए वसरे के, ता पर चढ़ाए सात को, उत आए पहुंचे। ये फिर श्री जी महाराज को सुंदर साथ ने रजा दी। बसरे तरफ जाने वाले जो नाव, उस पे सुंदर साथ जी को भी और श्री जी महाराज को भी आप भैरव सेठ बैठा दिए। और बैठाते समय कहते हैं कि उनको क्या क्या दिए, तो कहते हैं बस्तर भूषण पैसे भली भांत दिए साथ, जैसी उनकी शक्ति तैसी भली चालाकी करी हाथ। जब धामधनी वहां से प्रस्थान करने लगे, तो धामधनी से पहले भी बिहारी जी की बात हुई थी, और बिहारी जी से उन्होंने कहा भी था, उन्होंने भी कहा था कि जो भी सुंदर साथ से आपको आमदनी होगा, वह सारा का सारा मेरे पास में आना चाहिए। श्री जी ने भी कहा था कि जो भी जागनी में जो भी कुछ सुंदर साथ के तरफ से भेंट होगा, वह सब आपके चरणों में समर्पित है। जामनगर में भी किया करते थे। और अब जो दीप से लेकर के अब तक यहाँ आए हैं, विक्रम संवत 1722 से लेकर के 28 तक सुंदर साजी में जहां जहां भी गए, तो होते हैं ना, गुरुजी को लोग देते कि नहीं देते, जाते समय देते हैं, खूब देते हैं, पैसे भी देते हैं, रुपये पैसे भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो आप श्री जी महाराज को भी खूब दिया, सुंदर साथ ने खूब दिया। अब श्री जी महाराज विचार रखे कि तो बहुत सारा ढेर इकट्ठा हो गया, पर देना है कहाँ पे, सदगुरु के चरण में। इसलिए जब देते हैं तो ऐसा नहीं कहते कि चलो ठीक है रहने दो, वो भी लेते जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर लेने वाले बहुत बड़े टैक्स लेने वाले हैं ना। बिहारी जी महाराज सुंदर साथ ने दिया, पैसे बस्तर भूषण पैसे भली भांति दिए साथ, जैसी उनकी शक्ति तैसी भली चालाकी खरी हाथ। जैसे सुंदर साज के अंदर में शक्ति थी, इस तरह से खूब आप श्री जी महाराज को दान दक्षिणा दिए। और जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तिन माफक, ताको तैसी शोभा भई जो आज्ञा थी हक। इस तरह से जैसे राज्य महाराज की आज्ञा हुकुम, इस तरह से श्री जी महाराज बसरे के नाव में बैठ करके और आप प्रस्थान कर लिए और आप रिटर्न आ रहे हैं। वहाँ से फिर आवासी से मस्कत होते हुए ठट्ठे में आएंगे। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि श्री महामती कहे मोमिनो, ये आवासी बंदर की बीतक, अब फिर कहो ठट्ठे की जो बीतक हुकुम हक। अब वहां से बसरे के नाव में बैठ करके और आप प्रस्थान करते हैं, वापस आते हैं और चलते चलते आप श्री जी महाराज
ठट्ठा बंदर में आते हैं और वहाँ पे आकर फिर आप क्या करते हैं, कौन कौन सुंदर साथ मिलते हैं और किस तरह का एक माहौल बना करके बिहारी जी महाराज के पास में आप संदेश भेजवाएंगे, वहाँ अब ठट्ठे में आने के बाद हम सुनेंगे। बीतक कथा कल का प्रसंग। महामती प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1722 से लेकर के और 28 तक दीप बंदर, ठट्ठा, मस्कत और आवासी बंदर तक हुआ है। अब महामती प्राणनाथ जी ने विचार किया कि अब तक जो मैंने प्रचार प्रसार किया, जो सुंदर साथ जागृत हुए, इसकी सूची भी बिहारी जी महाराज तक पहुंचाना चाहिए। और सुंदर साथ के द्वारा जो भेंट दक्षिणा में जो भी कुछ मिला है वह भी बिहारी महाराज तक पहुंचाना है। इसलिए आप आवासी बंदर से वापस आ रहे हैं, बसरे की नाव में आप बैठे और वहां से आप कोग बंदर आए। कोग बंदर से फिर आप लाठी बंदर आए और लाठी बंदर से पुनः आप ठट्ठा बंदर में वापस आते हैं, पर आपको आना है नलिया तक। जब आप ठट्ठा में गए पहली बार तो वहां से निकल रहे थे, पर राज्य की इच्छा नहीं थी, इसलिए पुनः वापस आना पड़ा था और खूब सुंदर साथ की जागनी हुई थी। इसी तरह से इस बार भी जब आप वापस ठट्ठा बंदर आए तो यही जिंदा दास मिलते हैं कि जो लालदास जी से इन्होंने कहा था कि धाम में बैठे बिना विचार। बाग में जिंदा दास मिले और उन्होंने कहा कि क्या बात है भाई लालदास लक्ष्मण सेठ, हम ब्रह्म सृष्टि के गिरोह में जमात में ऐसे ही सोचे समझे आप आ गए। उन्होंने तर्क किया था। यही जिंदा दास जी आपसे मिलते हैं जो पुराने सुंदर साथ हो गए, और इसी ठट्ठा में ठाकुरी बाई है, आप भी मिलते हैं और सुंदर साथ काफी इनको स्वागत करते हैं। स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं कि ठाकुरी बाई अपने यहाँ उतारा दिए, भोजन उजन की सब व्यवस्था भी हुई और श्री जी और श्री बाई जी और साथ सब तत्पर बैठे इत आरोग्य ठाकुरी बाई के घर, जहाँ पे आपकी उतारा थी। अब आवासी बंदर वाले भैरव ठक्कर ने श्री बैजू राज महाराज को बंद से भी छुड़ा लिया है। श्री जी महाराज के साथ में आप श्री बैजू राज महारानी भी है और दोनों स्वरूप यहाँ पे ठाकुरी बाई के यहाँ भोजन तैयार हुआ और भोजन प्रसाद आप ग्रहण करते हैं। स्वामी श्री लालदास जी कहते कि इत उच्च रंग साथ को हुआ बौर, बड़ा ठौर ठौर, सब सामा ले ले दौड़ी अपने घरों से और इस तरह से जैसे जैसे सुंदर साथ में जागृति आई, सुंदर साथ जागृत होते गए, वैसे वैसे श्री जी महाराज के प्रति भाव बढ़ता जा रहा है। यहां से आपको सिर्फ निकलना था, पर लालदास जी महाराज कहते कि विक्रम संवत 1728 से मास बैसाख का होई, ठट्ठे के साथ के संगते आए मटहरी के साथ। यहाँ पे जब आप वापस आए हैं तो पुनः विक्रम संवत 1728 हो गया था, बैसाख के महीना था। और जब आपको वापस जाना है फिर भी लालदास जी कहते हैं कि यहाँ पे वापस इनको 1 महीना समय लग गया और 1 महीना तक दोबारा आप इसी ठट्ठा बंदर में रहते हैं। और जैसे आप वहाँ पे रहे थे, अन्य जगह के सुंदर साथ भी मटहरी के सुंदर साथ थे और दूसरे जगह के सुंदर साथ और अधिक से अधिक संख्या में
यहाँ पे इकट्ठे हो गए इस ठट्ठा बंदर में। नाम है बहुत सारे सुंदर साथ का। वो सभी सुंदर साथ जी आपका दर्शन भी किए और इस संप्रदाय में आप दीक्षित भी हुए। अब स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ साथ सब कोई को पहुँचा कसाला इत, यह समया कठिन आया बखत रोज कियामत। जहाँ भी चर्चा होती तो उस नगर में भले 2 बार 4 बार आप आए हो, पर वह जो दज्जाल है वह कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। हमेशा श्री जी महाराज के पीछे इस तरह के विचारधारा के लोग लगे रहते हैं। जैसे इन्होंने देखा कि फिर दोबारा आए हैं और फिर हमारे भक्तों की संख्या उनके पास जाएगी तो फिर वह परेशान करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से बार बार ठट्ठा में हुआ। अब कहते हैं कि अब फिर कहो बात ठट्ठे की, भेजी खबर पूरी नौतन, हम आए बंदर आवासी से, सब खबर लिखी रोशन। अब यहाँ ठट्ठा बंदर से आपने ये तय किया कि यहाँ से अब कच्छ जाना चाहिए और कच्छ में नलिया में श्री जी महाराज ये चाहते हैं कि बिहारी जी भी आएं और उनसे मुलाकात करो। इसलिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते कि एक पत्र लिखा और पत्र सुंदर साथ को दे करके, विश्वनाथ भाई को दे करके और जामनगर भेज दिया गया। हर जगह जहां भी आप गए, जितने भी सुंदर साथ की जागनी हुई, जैसे जैसे जागृति होती जाती है, एक एक समाचार आप श्री बिहारी जी महाराज को देते। यहां से भी आपने लिखा, जो साथ आया मस्कत में और आवासी बंदर, सो हकीकत पाती में लिखी श्री बिहारी जी ऊपर। बिहारी जी महाराज को कैसे दीप बंदर में, कैसे ठट्ठा में, कैसे मस्कत में, कैसे आवासी बंदर में, जिन जिन जगह पे आप गए, सुंदर साथ की जागनी हुई, सब कुछ आप पत्र में लिख करके और आप भेजते हैं। श्यामल दास साथ में 3 पैगाम दिया सब पर। ये श्यामल दास ये चिंतामणि जी महाराज है और इन्हीं का नाम बाद में श्यामल दास हो जाते हैं। जब भी आप साथ में है तो इन्हीं के द्वारा नौतनपुरी में श्री बिहारी जी महाराज को संदेश पहुंचाया गया। हकीकत पाती लिखी बिहारी जी को खुशखबरी, हम आवत हैं कच्छ में, तहां तुमसे होई मिलाप, वहां से इत आवन का इलाज कीजो आप। सभी सुंदर साज के समाचार के साथ साथ में आप ये भी लिखते हैं कि अब मैं इधर से जागनी करते हुए और नलिया बंदर में आ रहा हूं और आपके चरणों में प्रार्थना है कि हे बिहारी जी महाराज, आप भी इस नलिया बंदर में पधारे। ऐसा पत्र लिख करके आप वहां से भेजते हैं। साथ रजा न देवही भाई रद बदल कोई के दिन, मास एक यहां रह के फिर विदा दई सयन। अब जब 1 महीना तक दोबारा वापस आने के बाद भी ठट्ठा नगर में रह रहे हैं और जैसे श्री जी महाराज ने कहा कि अब बात पूरी हो गई, अब मुझे चलना है नलिया में, तो सुंदर साथ फिर नहीं जाने दे रहे। फिर सुंदर साथ जी से आपने कहा कि मैंने अभी पत्र लिख करके जामनगर भिजवाया है, 1 महीना हो गया है और वहां से बिहारी जी महाराज भी आने वाले हैं, इसलिए बिहारी जी महाराज से मुलाकात करनी है और आपकी आज्ञा चाहिए सुंदर साथ, जिससे हम वहां पे जाएं और बिहारी जी महाराज से मुलाकात होगी। इस तरह से जब आपने बात की तो उस समय सुंदर साथ जी रजा दे रहे हैं और उस समय जब आप दोबारा ठट्ठा में गए तो संयोग से लक्ष्मण सेठ, जो इनका मूल अपना रहने का स्थान था पोरबंदर, लालदास जी लिखते हैं कि इन समय लक्ष्मण गए थे पोरबंदर, तहां जो चर्चा भई लिखी पाती में खबर, और आप लक्ष्मण सेठ चर्चा करने के लिए पोरबंदर गए थे, वहां का भी समाचार लिखा। अब स्वयं लिखते हैं कि श्री महामति कहे साथ जी, ये बीतक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिये को, सो आगे कहूं पहचान। अब यहां से जब आप नलिया बंदर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, वहां की बीतक स्वामी श्री लालदास जी महाराज आगे लिख रहे हैं। जब श्री जी महाराज
ठट्ठा बंदर से प्रस्थान करके और आप नलिया पहुंचते हैं, उसी समय एक खंभालिया का सुंदर साथ जिनका नाम है धारा भाई, जब आपने सुना कि श्री मेहराज ठाकुर सुंदर साथ को जागनी करते हुए और नलिया बंदर आए, तो आप धारा भाई श्री जी महाराज से मिलने के लिए नलिया बंदर में और आकर के आप परिचय देते हैं। पता नहीं, धारा भाई कहते हैं कि आपके चरणों में प्रणाम, मैं धारा भाई हूं और रहने वाला खंभालिया का हूं, सुंदर साथ के बीच में। पर मेरे साथ में एक ऐसी घटना घट गई जिससे मैं बहुत दुखी हूं। और वो सारी बात श्री जी महाराज को सुना रहे हैं कि मस्कत बंदर से एक सूरजी भाई जो इसी खंभालिया के रहने वाले और व्यापार के उद्देश्य से आप गए थे मस्कत बंदर, जब वहां से आए तो राज्य की ऐसी कृपा हुई कि मुझ झारा के ऊपर में राज्य का आवेश आना शुरू हो गया। और उस आवेश से होता क्या था, तो दिन में 2-2 बार श्रीराज जी महाराज दर्शन किया करते थे और मुझ धारा को ब्रज का, रास का और धाम का दर्शन हुआ करता था और फिर मैं सुंदर साथ को सुनाया करता। धारा भाई अपनी व्यथा सुना रहे हैं श्री जी महाराज कि दिन में 2-2 बार मुझे दर्शन हुआ, आवेश आता था। और फिर मैं चर्चा करके जब सुनाना शुरू किया तो सुंदर साथ जी, स्वाभाविक है कि जब सुंदर साथ जी को ये पता चले कि भाई जो आवेश की लीला धन श्रीदेव चंद जी महाराज को हुआ करती थी और वही आवेश की लीला यदि धारा भाई को हो रही, तो वैसे कि वैसे फिर इनको भी सुंदर साथ ने पूजना शुरू किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भाई माइक मास्टर, माइक को बिल्कुल बराबर रखो, किसी एक ही आवाज में। कभी आप आगे करते हो, कभी पीछे करते हो, तो यहां डिस्टर्ब होता है। धारा भाई ने कहा कि जब सुंदर साथ की संख्या अधिक आने लगी, जोश आता था, दर्शन हुआ करता था, तो फिर मैं सुंदर साथ जी को चर्चा सुनाया करता और सुंदर साथ जी फिर उच्च आसन बैठने के लिए देते थे। हमारी अच्छी सेवा पूजा होती थी, प्रतिष्ठा, सब प्रणाम किया करते थे। और संयोग से यह बात बिहारी जी महाराज के कान तक पहुंच गई कि खंभालिया में एक सुंदर साथ जिसका नाम धारा भाई है और धारा भाई को दिन में 2-2 बार राज्य का आवेश आता है, दर्शन देते हैं और वो सुंदर साथ में खूब प्रतिष्ठा ले रहे, खूब सुंदर साथ उनको पूजा करे। बिहारी जी महाराज को दुख हुआ कि अरे यदि ये परंपरा चालू रही तो एक तो मैं ये सोच रहा हूं कि बिहारी जी मेहराज ठाकुर ही मेरा प्रतिद्वंदी और जामनगर से सबसे नजदीक यह जो खंभालिया, यदि यहां भी धारा को ये स्थिति हो गई तो फिर मुझ बिहारी जी को कौन पूछेगा। इसलिए उन्होंने नागजी भाई को बुला करके तुरंत एक पत्र लिखा और खंभालिया भेजा कि नागजी इस पत्र को लेकर के आप पहुंचो और वहां जो सुंदर साथ में सिरदार है, श्रेष्ठ है, आगेबान, उस सूरजी भाई को यह पत्र देना। और उसमें आपने पत्र में लिख दिया था कि इस पत्र को पढ़ते ही सूरजी भाई आप जामनगर नौतनपुरी धाम में पहुंचो और यदि आपने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो फिर आपको सुंदर साथ से बाहर निकाल दिया जाए। जैसे ही सूरजी भाई ने उस पत्र को पढ़ा और इसके बाद दौड़े दौड़े आ गए जामनगर श्री बिहारी जी महाराज के पास। पर सूरजी भाई को ऐसा तो कुछ लग रहा था कि बिहारी जी महाराज ने जो बुलाया तो कुछ न कुछ धारा भाई के संदर्भ में ही बात होगी। जैसे बिहारी जी महाराज के पास में आए, बिहारी जी ने कहा कि भाई सूरजी क्या है खंभालिया का साथ
की समाचार, सब आनंद मंगल, इनको पता नहीं था। इन्होंने जो सत्य बात थी एक एक बात कह करके सुना दी कि खमालिया के अंदर में दारा भाई हैं और जिनके ऊपर में राज्य का आवेश 2-2 बार दर्शन देते हैं। सुंदर साजी को ब्रज की, रास की, धाम की लीला सुनाया करते और सुंदर साजी भी उनको खूब पूजा किया करते। बिहारी जी महाराज को तो सुनना ही था और उनके दिल में आग भड़क पड़ी। बिहारी जी ने कहा कि ये 2-2 बार दर्शन, मैं धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज के गादी पे मैं हूं, मैं उनका पुत्र हूं। धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज को जो आवेश लीला हुआ करती थी, तो जिनके गादी पे मैं हूं तो मुझ बिहारी के अंदर में कुछ भी नहीं, मैं खाली, और वहां पे 2-2 बार आवेश का दर्शन। बिहारी जी ने कहा कि यह आवेश का दर्शन कुछ भी नहीं और ये सब दज्जाल का काम है, तुम्हारे यहां कलयुग आ गया है, कलयुग, और ये सब कलयुग की लीला हो रही। नहीं तो कहां वो गोलों की जाति और उसके बीच में यह सारी लीला, सुंदर साथ उनको पूजा पाठ करते, मुझे कोई पूछते नहीं। बिहारी जी महाराज ने कहा कि यदि आपको सुंदर साथ में रहना है, सूरजी भाई से, यदि आपको सुंदर साथ में रहना है तो आज ही जा करके वहां से धारा भाई को सुंदर साथ से निकाल दो और उनके परिवार को भी। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर सूरजी भाई आपको ही सुंदर साथ से बाहर निकाल दिया जाएगा। लालदास जी कहते कि तब बिहारी जी खंडनी करी तुमको माया लगी जोर, तुम्हारे घर में ने किया कलयुगे शोर, कलयुग आ गया। और उनको उन्होंने विधिवत समझाया कि मेरे ये बात सूरजी सुन के हुआ धारे से बेजार, हम काहे को इन्हें रखें, हम दाखिल 12,000। जब सूरजी भाई को कहा कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो सुंदर साथ के जमात से आपको बाहर निकाल दिया जाए। सूरजी भाई ने कहा कि हम ऐसा नहीं, हम तो 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के बीच में रहना चाहते, हम तो सुंदर साथ हैं, क्योंकि ये पुराने सुंदर साथ, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। हम अब भी का भी जा करके और उस दारे भाई को परिवार के साथ सुंदर साथ से बाहर निकाल देंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो आपके साथ में नाता रखना है, परमधाम से नाता रखना है, 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के बीच में रहना, क्योंकि उस समय में सुंदर साथ जी को यह पता था कि यदि बिहारी जी महाराज ने जिसको सुंदर साथ में से निकाल दिया तो वो 12,000 जो ब्रह्म सृष्टि है उनके जमात में से वो निकल जाएंगे, क्योंकि जागृति का अभाव था, डरती थी। और हर सुंदर साथ, आज भी हम चाहते हैं ना कि हम भी ब्रह्म सृष्टि के जमात में रहे, हम भी सुंदर साथ हैं, परमधाम के हैं, ब्रह्म सृष्टि हैं। यदि किसी ने कह दिया तो बहुत ठेस पहुंचता है कि हम धाम के नहीं, हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है। इसी तरह से उस समय जो खास परम धाम के ब्रह्म सृष्टि, ऐसे ब्रह्म सृष्टि को भी डर लगता था कि धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज के गादी पे बैठे हुए जो बिहारी जी महाराज, यदि इन्होंने निकाल दिया तो 12,000 में से हम एक कम हो जाएंगे। और ऐसा हो सकता था क्या? पर क्यों भय मानते थे? क्योंकि जागृति नहीं थी। इसीलिए अब आप कह रहे हैं सूरजी भाई कि मेरे नाता श्रीधाम का क्यों कर तोरत तुम, हम कबीला न रखे धारे का, ना छोड़े तुम्हारे कदम। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हे सदगुरु, मैं आपका चरण नहीं छोड़ सकता, मैं धाम से नाता रखना चाहता हूं, और इस वजह से यदि धारे को पूरे परिवार के साथ में निकालना होगा तो मैं सुंदर साथ से निकाल दूंगा और उस खम्भालिया गांव से भी उनको निकाल दूंगा। ऐसी वहां पे बात हुई। ये रद बदल करके फिर आया सूरजी खम्भालिए, धारा के कबीले समेत का किया इलाज निकालने का। और यह इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी बिहारी जी महाराज भी सोचते होंगे कि रज जी महाराज मुझसे क्या करवा रहे हैं। वो भी सोचते तो होंगे कि यावत चंद दिवा करो
कि जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक इस विश्व में ब्रह्मांड में निजानंद संप्रदाय, और इस निजानंद संप्रदाय में प्रतिवर्ष बीतक की कथा चलती रहेगी। चलती रहेगी कि नहीं चलती रहे? और उस समय जब बिहारी जी महाराज का प्रसंग आएगा तो सुंदर साथ क्या कहेंगे? इसलिए आप सबों से मैं कह रहा हूं कि ये नाटक है, ये खेल है। बिहारी जी महाराज को उन्होंने यह एक पात्र बनाया था। सुने, क्योंकि ये नहीं होता ना, क्योंकि जो लीला है, लीला में सिर्फ आप कहेंगे कि नहीं, रस 9 प्रकार के रस माना गया है, आनंद की धारा। और आप कहोगे कि नहीं नहीं, सिर्फ तो उसमें श्रृंगार रस ही होना चाहिए, प्रेम से ही छलाबोल होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें ही होना चाहिए, तो फिर नाटक में मजा नहीं आएगा। नाटक हर तरह के होता है, सारे के सारे इंद्रावती के ही तरह पात्र होते, लालदास जी महाराज के ही तरह पात्र होते, तो ये बीतक नहीं बन पाते। ये वाणी जो हम दर्शन करते हैं ये अवतरण नहीं हो पाता। इसीलिए श्री राज जी ने विचार किया कि इस जागरी ब्रह्मांड में भी हर तरह का रस ब्रह्म सृष्टि को सुंदर सा जी को मिलना चाहिए, और उसमें से एक रस बिहारी जी महाराज के द्वारा भी ये में अर्ज करी, साथ आगे सब। बिधारा भाई श्री जी महाराज से सारी घटना नलिया बंदर में कह रहे कि इसके बाद वो सुरजी भाई आकर के मुझ धारा को, हमारी धर्म पत्नी बेनी बाई, उसे और मेरी जो एक बहन है अजवाई, हम तीनों को समाज से बाहर निकाल। श्री जी महाराज जब ये सारी घटना सुंदर साथ के साथ में जब घटती रहती है और जब आपको सुनना पड़ता है तो बहुत दुख होता है। और उस समय फिर आप धन्य श्री देवीचंद जी महाराज को बात याद करते कि ओहो, वही सदगुरु धन्य श्री देवीचंद जी महाराज कि जब कोई एक सुंदर साथ को लेकर के आते थे तो कितना खुश रहते थे। और आज उन्हीं के गादी पे श्री बिहारी जी महाराज जो सुंदर साथ में है, सुंदर साथ को के ऊपर में राज्य की कृपा हुई, आवेश उतरा, सुंदर साथ जी जागने कर रहे हैं, तो उससे बिहारी जी महाराज को इतना जलन, इतना ईर्षा द्वेष, और सुंदर साथ जी को समाज से बाहर निकाल देना, यह कहां तक ठीक? श्री जी महाराज को भी सुन करके बहुत दुख हो रहा है। आप क्या हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम काम, जो हमको साथ से निकालत देश ठौर ये गांव। धारा भाई कहते हैं कि हमारी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने उनसे कहा कि हमने कौन सा ऐसा बुरा काम किया, हमसे क्या ऐसा गलत हो गया कि जिससे आप मुझे सुंदर साथ से निकाल रहे हो और इस खमालिया गांव से भी बाहर निकाल रहे हो। तब उस समय सूर्य जी ने कहा कि हुक्म नहीं बिहारी जी का, इत क्या चले साथ हुक्म, अर्ज करो उत जाय के हजूर जाओ बिहारी जी के तुम। फिर इसके बाद तब मैं कबीला लेके गया नौतनपुरी, आज जी करी बहुतक सो चित में कछु ना धरी, रोई धोई पीछा फिरा, आज मोहे बरस भया एक, बिनती मैं बहुतक करी, कई किए उपाय अनेक। धारा भाई आप श्री जी महाराज से कहते कि जब सूरजी भाई से हमारी धर्मपत्नी ने भी विनती की और बात नहीं सुनी गई, सूरजी ने कहा कि ये मैं नहीं कुछ कर रहा हूं, ये जो भी कुछ है बिहारी जी महाराज की आज्ञा है, इसलिए आप नौतनपुरी में जाओ, बिहारी जी महाराज के पास में जाओ और वहां प्रार्थना करो। धाराभाई कहते कि हम सारे मिलकर के नौतनपुरी गए, श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में हम लोगों ने बहुत प्रार्थना की, पर हमारी एक भी प्रार्थना बिहारी जी महाराज ने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। और आज है श्री जी महाराज इस बात को 1 बरस हुआ। और किसी सुंदर साथ ने कहा कि यदि आपको सुंदर साथ के बीच में शामिल होना है तो श्री जी महाराज श्री मेहरा ठाकुर नलिया में आ रहे हैं, और उनके पास यदि आप जाओ, उनसे आप प्रार्थना करो, और वो बिहारी जी महाराज से प्रार्थना यदि करेंगे तो आपको सुंदर साथ में ले लिया जाएगा,
ऐसा जब मुझे पता चला तो शिव आपके पास में मैं आया। इसलिए अब यहाँ पे कहते हैं कि तब इलाज में देखिया है ठौर एक श्री मेहराज, मैं उत जाई कदमों लगो मेहर होबे श्रीराज। तो धारा भाई कहते कि इसके बाद मैंने देखा कि यदि सुंदर साथ के बीच में रहना हो तो एक ही चरण है, वह श्री महाराज का चरण है, और इसीलिए दौड़ते दौड़ते मैं आपके चरण में आया हूँ। सुनत तुम्हारी आमदनी मोहे आनंद भयो मन, मैं दौड़िया इत धाई के आए कदमों लगा मोमिन। अब ज्यों जानो त्यों करो मैं तो ग्रहे कदम, अब मैं तो काहू न जाऊंगा रहो हक के तले हुकुम। अब श्री जी महाराज से आप प्रार्थना करते हैं कि अब मुझे कहीं भी नहीं जाना है, अब मैं आपके चरण के पास में आ गया हूं और आप जैसा रखना चाहें ये धनी आप मुझे रखें, मैं आपके चरण में हूं, जैसा आप हुक्म करेंगे यही होगा। श्री जी महाराज इनकी बात सुन करके और फिर कहते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, सारा भूल बिहारी जी महाराज को। और इसके बाद उनको आश्वासन देते हैं कि आप घबराओ मत, कुछ ही दिनों के बाद बिहारी जी महाराज यहाँ पे आने वाले हैं और मैं आपके लिए उनसे विनती करूंगा। इस तरह से कहते कि बिहारी जी इत आवत मुझे आई खबर दियो तुम, मेहरबान होबे मुझ पर तब वह काम करे हम। पहले बिहारी जी का कागज ताको दियो जवाब, हम तो काहू न आभी तुम जाय के करो सिताब। तब फिर विश्वनाथ को पठाया नए नगर, हम चले आवत है तुम रह ना सको इन पर। तब बिहारी जी चले बैठे नाव ऊपर, मंडई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर। जब ये धारा भाई से बात हुई उसी समय में बिहारी जी महाराज का एक पत्र आया कि हम इस जामनगर में हैं, व्यस्त हूं मैं, इसलिए मैं आपके पास नलिया बंदर में नहीं आ सकता। ऐसा पत्र लिख के भेजा। श्री जी महाराज ने फिर दोबारा पत्र विश्वनाथ भाई के साथ में भेजा कि मैं नलिया में हूं और यदि आप नहीं आओगे तो फिर मैं आऊंगा, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा पत्र जब आपने फिर दोबारा लिखा तो बिहारी जी महाराज को भी लगा कि नहीं जाना चाहिए और आप वहां से निकलते हैं। और धारा भाई से आपने कहा कि भाई देखो ध्यान रखना कि जब बिहारी जी महाराज यहाँ पे आने वाले और उनके आने का संदेश यदि आप मुझे देते हो तो बिहारी जी के आने के बाद में मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आपका पधारने की जो सूचना है, आपका जो शुभागमन हो रहा है, उसकी सूचना धारा ने मुझे दी है और ये आपके ऊपर में उपकार होगा कि धनी श्री देवीचंद जी महाराज के सुपुत्र बिहारी जी महाराज यहाँ पे पधार रहे हैं। यह सूचना यदि बिहारी जी महाराज की सूचना श्री जी महाराज को मिलता तो श्री जी महाराज कहते हैं धारा के कि मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई धारा तुम क्या चाहते हो, क्योंकि सदगुरु के पुत्र पधारने की सूचना आपने मुझे दी, इसलिए आप जो चाहो वो मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद में फिर आप कहना कि मैं आपसे तो यही चाहता हूं कि श्री बिहारी जी महाराज मुझे सुंदर साथ में ले लें, मैं उनके चरणों में दाखिल हो जाऊं, यही चाहता हूं, ये आप कहें। और हुआ भी यही। स्वामी श्री लाल दास जी कहते हैं कि तब बिहारी जी चले बैठे नाव ऊपर, मंडई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर। धारा भाई दौड़ करके श्री जी महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप सदगुरु के सुपुत्र बिहारी जी महाराज वहां से प्रस्थान करके और मंडई बंदर आ पहुंचे हैं। यह सूचना आप जब नलिया बंदर में देते हैं श्री जी महाराज को तो श्री जी कहते हैं कि दई बधाई आय के आए बिहारी जी इता, श्री जी सुन खुशाल भय लगे बख्शीश देने तित। श्री जी महाराज जब बिहारी जी महाराज के आने की सूचना सुनते हैं तो फिर धारा भाई को बख्शीश देते हैं, धन्यवाद देते हैं और उनसे कहते हैं कि जो आप चाहो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तब धारे ने कहिया मैं यही पाऊं बख्शीश, कदमों बिहारी जी के आए नमाओ शीश। मो को लेओ साथ में दाखिल करो निज धाम, मेरे दिल यही रहे तुम पूरो मनोरथ काम। धारा भाई ने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं
तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि बिहारी जी महाराज अपने चरणों में मुझे स्थान दे दे, मैं सुंदर साथ में दाखिल हो जाऊं, यही मेरी इच्छा है और आप मेरी इस इच्छा को पूरा करें। इन समय सूरत के आए थे 8 जने, ते श्री जी के दीदार को ले चले कबीले अपने। एक आकिल भगवान था और नागजी नहना, बल्लभ और धनजी चले कबीले अपना। उसी समय में लालदास जी महाराज कहते हैं कि सूरत से भी 8 सुंदर साथ जामनगर में दर्शन करने के लिए आए थे बिहारी जी महाराज को, जिसमें ये 4 भाई का नाम है। एक आकिल भगवान, दूसरा नागजी नाना, तीसरा बल्लभ भाई और चौथे धन जी। और इन चारों के अपनी अपनी धर्म पत्नी, सब दंपति के साथ में आए थे दर्शन करने कि भाई हमारा गुरु स्थान नौतनपुरी है और गुरु धनिष्ठ देवचंद जी महाराज तो धाम पधार गए। उस गादी के ऊपर में श्री बिहारी जी महाराज विराजमान है, इसलिए गुरु जी को दर्शन करने के लिए सूरत से आए थे। और जब बिहारी जी महाराज नलिया बंदर में मेहराज ठाकुर से मिलने के लिए जा रहे हैं, यह समाचार जब जामनगर में नौतनपुरी में ही सूरत के सुंदर साथ ने सुना, तो सुंदर साथ की इच्छा हुई कि यह तो हमारा सौभाग्य कि उधर से निकलना ही। तो जब गुरुपुत्र मेहराज ठाकुर भी वहीं पे, गुरु का शिष्य वहीं पे हैं, तो जब गुरुपुत्र जा रहे थे इनके साथ में हम सम सुंदर साथ भी जाएं और फिर वहां से मेहराज ठाकुर का भी दर्शन हो जाए, क्योंकि इस समय तक श्री जी महाराज श्री मेहराज ठाकुर का खूब अच्छा प्रचार हो गया। और सारे सुंदर साथ को ये पता है कि धनिश्री देवचंद जी महाराज ने अपनी सारी जागने का कार्यभार मेहराज ठाकुर को सौंप रखा है और इस समय मेहराज ठाकुर ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए सूरत के सुंदर साथ ने विचार किया कि यह लाभ मैं भी ले लूं तो बहुत अच्छी बात, और आप बिहारी जी महाराज के साथ में ये 8 सुंदर साथ वहां से चल पड़े। सुंदर बाई साथ में और बाई रतन और बाई मट्टी लाला, ये आई भले जतन, ये सब श्री जी महाराज के साथ में आए थे उधर ठट्ठा से। लालदास जी कहते हैं कि और बिहारी जी के साथ संग जी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भाई कौन ऑपरेटर हो? बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे श्री जी महाराज के साथ में ठट्ठा बंदर से भी काफी सुंदर साथ आए थे, उनको भी पता है कि बिहारी जी महाराज आने वाले हैं, और बिहारी जी महाराज के साथ में भी सुंदर साथ आए हैं। लालदास जी कहते हैं कि और बिहारी जी के साथ संग जी और अखय हरवंश और लाला ये सोबत इकट्ठी कही, ये सब भी आए थे और भी आए थे। इसी तरह से श्री जी के सोहबत में एक बाई कही तेज, रूप और राधा बाई, इन्हों को सेवा में बड़ा हेज, ये लोग भी थे और भी बहुत थे, पर ये कुछ 2-4 सुंदर साजी का नाम यहाँ पे दे दिया गया कि श्री जी महाराज के साथ में भी सुंदर साथ आए। जब ठट्ठा में आए नलिया बंदर में, उस समय कहते कि आए ठट्ठे से संग राज के नाथा और खेमा, ये आए थे पहुंचावने रहे साथ में जमा। सुरजी हरजी थिरदास और जीवराजा आजबाई बहन धारे की, ये आए बिनती के काज, और आया हरवंश और आया नरहर और संग स्त्री अपनी आए दीदार के खातर। ये सारे के सारे सुंदर साथ यहाँ पे नलिया बंदर में आए। श्री जी महाराज ने पहले से ही गुरुपुत्र आ रहे हैं तो इनके रहने की सारी व्यवस्था इन्होंने कर ली थी। नलिया बंदर का जो एक कामदार था जो आपसे परिचित रहा, तो श्री जी महाराज ने अपने जाति की एक व्यवहार से कि एक हमारे जाति के हैं और यहाँ के कामदार है, इसलिए इनसे आपने एक जगह ले ली थी। और उसी बंगले में जब आप श्री जी महाराज के बिहारी जी महाराज आए तो बिहारी जी महाराज को वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था दी गई। उन हवेली में उतरे 7 सबे एक ठौर, बिहारी जी की खिदमत सब करने लगे जोर। जो श्री जी महाराज के साथ में सुंदर साथ आए थे तो बिहारी जी महाराज को खूब वहाँ पे सेवा होना शुरू हो गई। सुंदर साथ जी को श्री जी महाराज ने
पहले से ही तैयार कर दिया था वो कि बिहारी जी महाराज कौन है, कैसे हैं, उनकी सेवा किस तरह से होनी चाहिए। जब अपनी जो बीतक श्री जी लगे कहने, बिहारी जी सारी सुने, हंसने लगे मीनो मीने। और श्री जी महाराज जो आवासी मस्कत इधर जितने भी सुंदर साजी को जगा करके आए थे, सारी की सारी बातें अब बिहारी जी महाराज से सुनाना इन्होंने शुरू की। और फिर दोनों स्वरूप बैठे हैं एकांत में और एक दूसरे की बात सुन करके और खूब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। सब साथ एक ठौर है, सुन चर्चा पाया सुख, सब शोक दिल के गए जो देखे माया के दुख। उच्छव रसोई होने लगी, हुआ संग अंग उछरंग, साथ सब रहे एक ठौर, अंग न माए उमंग। इस तरह से कुछ दिन व्यतीत हुआ और प्रतिदिन चर्चा भी होती है और उत्सव रसोई भी खूब वहाँ पे होता है। श्री जी महाराज भी खूब खुश हैं। इसी समय कहते हैं कि श्री जी साहेब जी की चर्चा होने लगी जोर, भाव दिखाए वचन कहे, चित माया से देवे मरोर। रूपा राधा बाई जी एकांत बैठाए तिनको, शिखापन देने लगे, करो सेवा इन वक्त मो। श्री धाम का धनी जानियो, बिहारी जी को राज, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काज। अब यहाँ श्री जी बिहारी जी महाराज जो पधारे हैं तो इनका परिचय सुंदर साज जी को दिया जा रहा है। पर इसमें बहुत से ऐसे भी सुंदर साजे हैं कि जब श्री जी महाराज ने इनको उपदेश देना शुरू किया कि सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के सुपुत्र है और उनके गादी पे ये बैठे हैं, उन्हीं का ये स्वरूप है, इनके अंदर में ही राज्य है, अक्षरातीत है, आवेश हैं। और इसलिए इनको साक्षात धाम के धनी जानियो बिहारी जी को राज कह करके जैसे आपने उपदेश दिया कि साक्षात धाम के धनी है, राज्य है, इसलिए क्योंकि गुरु के गादी पे है। तो दूसरे बीतककार ने कहा एक एग्जाम्पल देकर के कि ये आप क्या करें। जब 22 दिन तक श्री जी महाराज सतगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के सानिध्य में रहे थे, अंतिम समय, उस समय की बात सुंदर साथ को याद आ गई और सुंदर साथ ने कहा कि हे धनी ये आप क्या करें। जब सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज थे तो संत श्रीदेव चंद जी महाराज ने 22 दिनों में हम सुंदर साजी को तो यह समझाए कि अब सारी की सारी शक्ति मेहराज ठाकुर में है, सुंदर साथ को जागनी मेहराज ठाकुर करेंगे, उनके अंदर में मैं रहूंगा। और आप कह रहे हैं कि बिहारी जी महाराज के अंदर में सदगुरु है, ये हम कैसे माने। और सुंदर साज ने कहा कि यही स्थिति हम सारे सुंदर साज को योगमया ब्रह्मांड में। उन्होंने याद दिलाया कि जिस समय उथला हुआ था उस समय में श्री कृष्ण ने हम सुंदर साज को क्या क्या नहीं कहा। यहां तक उन्होंने कहा कि यदि पति दरिद्र हो, कुष्ठ रोग हो और शास्त्र पुराण धर्मशास्त्र का उपदेश देकर के समझा कि ऐसे पति को नहीं छोड़ना चाहिए, उस समय ने कहा। फिर हम सब गोपियों ने भी यही कहा था कि जब आप कहते कि ऐसे पति को नहीं छोड़ना चाहिए जो अवगुण वाले हो, तो हे प्रभु आप में कहां अवगुण है, आपको छोड़ करके हम गोपियां कहां जाएं। इसीलिए यदि आप ये कहते हो कि बिहारी जी महाराज के अंदर में आवेश है, बिहारी जी महाराज के अंदर में सदगुरु है, ये आप ऐसा क्यों कह रहे हो। जैसे कृष्ण ने खुद, जो हमारे कृष्ण हमारे आत्मा के पति थे, फिर भी वो ब्रज में भेज रहे थे। इसी तरह से हम सारे सुंदर साजी को यह जानकारी है कि धनी आपके अंदर में है, आप धनी है। और आप हमें उपदेश क्या देते हैं कि श्री धाम के धनी जानियो बिहारी जी को राज के, बिहारी जी राज हैं, धाम के धनी हैं, इसलिए आप इनकी सेवा करो, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काम। यह जो आप उपदेश दे रहे हैं यह उपदेश हम मानने वाले नहीं। सुंदर साजी को पता। फिर इसके बाद में श्री जी महाराज ने सुंदर साजी को खंडनी करके समझाया, ये रूपाबाई राधाबाई, और इनसे आपने कहा कि यदि आपने बिहारी जी को सेवा करके खुश किया तो समझना कि मेहराज ठाकुर खुश, यदि उनको आपने खुश नहीं किया तो मेरा कितना भी काम आप करो पर इससे मैं खुश नहीं होगा।
ये सारी धमकियां जब आपको दिए गई सुंदर सा जी को, तो सुंदर सा जी फिर बिहारी जी महाराज के सेवा में लगे। और इसके बाद लालदास जी कहते कि इन भांति इनको दई सिखापन जोर, अब मैं कह छूटत हो तुम मेरी न काढ़ियो खोरा, इन भांत सब सात को सिखापन लगे देना, सगाई श्रीधाम वतन की कर दई अपनायत अपने। इस तरह से श्री जी महाराज सारे सुंदर सा जी को समझा करके और इसके बाद आप चर्चा में लगे। बिहारी जी और श्री जी क्या करना आई साइत, पहनाए सात सबन को, काहो बस्तर काहो बुखन, काहो बासन काहो कछु, यो सेबे मोमिन। इसके बाद श्री जी महाराज जो सुंदर सात में से भेंट मिला था वो जो लेकर के आए थे, आप सारे के सारे सामग्री श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में ले आए। इनके साथ में जो आए थे उनको भी, किसी को वस्त्र है, किसी को आभूषण है, किसी को बर्तन है, जो योग्य जिस चीज का था उनको आपने सब कुछ वहां से जो ले आए थे सारी सुंदर सा जी को आपने विदाई दी। और सामा सब लेके धरी बिहारी जी के आगे, नगद वस्त्र भूषण पहन पोतिया जुदे हुए। जो भी कुछ आपके पास में था सब आपने बिहारी जी महाराज के चरणों में समर्पित करके और सिर्फ एक ही धोती पहन करके और उसी एक धोती को ओढ़ करके और आप अलग हो गए। श्री बाई जी के भूषण और वस्त्र श्रृंगार सो सब आगे रखा, जान के धनी निर्धार। जो बैजूराज महान भी साथ में थे। तो जब आप आवासी बंदर से चले थे तो उस समय में जैसे श्री जी महाराज को दक्षिणा मिला था, वैसे श्री बैजू राज महारानी के भी यथा योग्य उनके जो वस्त्र हो, आभूषण हो, सुंदर साजी ने उन्हें भी खूब विदाई दी। और श्री जी महाराज ने देखा कि मैंने तो अपना सब कुछ उतार के दे ही दिया, पर यहाँ जो बिहारी जी महाराज के साथ में आए हैं तो वो अकेले नहीं है, वो आए हैं, नाग जी आए हैं और नाग जी के धर्मपत्नी रंगबाई वो भी है, और रंगबाई के जो माँ है वो भी साथ में आए। बिहारी जी महाराज सबको बटोर करके चल पड़े। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल।